5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी सोच रहे थे, उस समय एक व्यवस्था थी, जो उपनीत हुआ करते थे वही वेदों को पढ़ने का अधिकारी हुआ करते थे। जिसका उपनयन संस्कार होता था, संध्या वंदन गायत्री, वो वेदों को पढ़ते थे। लेकिन जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता था, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी सोचने लगे, ऐसे कितने लोग हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ ही नहीं। अब मैं पुनः एक प्रश्न पूछता हूं कि यहाँ कितने लोग हैं जिनका उपनयन संस्कार हुआ है? अब मैं हाथ ऊपर नहीं कराऊंगा। उस समय के हिसाब से केवल 10% लोग उपनयन संस्कार किया करते थे, संध्या वंदन गायत्री, और गुरुकुल में जाके वेदों का अध्ययन किया करते थे। पढ़ने का अधिकार उनको था। लेकिन स्त्रियों का उपनयन संस्कार नहीं होता था। बहुत सारी ऐसी जातियां हमारी थी, उनको उपनयन संस्कार नहीं होता था, और उनकी संख्या कम से कम 90% थी, और उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था। तो 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी ने एक बहुत क्रांति की बात की। स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रैलश्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एव भवेदिह। उन्होंने संपूर्ण वेद विज्ञान को, जो आपके वेदों में ज्ञान था, जो विज्ञान था, जो आत्मज्ञान था, वो सब कुछ पुराणों में डाल दिया। और उन्होंने महाभारत की रचना की, एक बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, जिसका नाम है महाभारत। आपने महाभारत तो सुना होगा। और उस महाभारत में भगवत गीता बनाकर डाल दी उन्होंने, जो उसको गीतोपनिषद बोलते हैं। और आश्चर्य की बात, आज से 5000 वर्ष पहले उन्होंने एक दलित व्यक्ति को, जिसका नाम था रोमहर्षण, इतिहास पुराना नाम पिता में रोमहर्षण, आप ये बहुत ध्यान देकर के बात सुनेंगे। आज से 5000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि भैया मैंने पुराण बना लिया, 18 पुराण बना लिए, मैंने 1,00,000 मंत्रों का महाभारत बना दिया, भगवत गीता बना दी, और इसको पढ़ने का अधिकार सबको है। 5000 वर्ष पहले पढ़ने का अधिकार स्त्रियों को दे दिया, दलितों को दे दिया, जिनका उपनयन संस्कार नहीं हुआ करता था सबको दे दिया, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जिसका उपनयन संस्कार नहीं होता था उनको भी उन्होंने अधिकार प्रदान कर दिया। और इतिहास और पुराणों का आचार्य किसको बनाया? आज से 5000 वर्ष पहले एक दलित जाति के व्यक्ति को, और उसका नाम था रोमहर्षण। ये बात कोई मैं अपने मन की नहीं कह रहा हूं, ये आपके भागवत में लिखा हुआ है, प्रथम स्कंद में लिखा हुआ है, पिता में रोमहर्षण। रोमहर्षण एक शूद्र जाति का एक व्यक्ति था, वो दलित जाति का व्यक्ति था। मानव मात्र को ज्ञान प्रदान करने के लिए, समग्र हिंदू जाति के लोगों के विकास के लिए, स्त्रियों के विकास के लिए, दलितों के विकास के लिए उन्होंने एक महान ग्रंथ की रचना की, और अपने समाज को बहुत उन्नत बना दिया। उसके बाद फिर कालांतर में बहुत सारी कमियां आ गई, हम फिर जातियों में बढ़ गए, फिर हमने पुराना कर्मकांड पकड़ लिया, और बहुत सारी फिर बुराइयां हम लोगों के बीच में आ गई। ये सुधार की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती, दुनिया में हमेशा चलता रहता है। ये सुधार की प्रक्रिया और बिगड़ने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये 1250 वर्ष पहले जब हमें जरूरत थी एक व्यक्ति की, क्रांति की जरूरत थी, और उस समय भी हम बहुत अनेकों जातियों में बिखरे हुए थे, हम कर्मकांड में लगे हुए थे। उस समय एक क्रांतिकारी बालक ने जन्म दिया, जिनका नाम है शंकर। आपने अभी बहुत सुंदर सुना, संक्षेप में उनकी आपने कहानी सुनी कि आदि गुरु शंकर कौन थे। आप इस यात्रा में एक शब्द श्रवण करते हो, देखते हो, एकात्म यात्रा। एकात्म यात्रा का मतलब क्या है? ये आदि गुरु शंकराचार्य जी के साथ इसका संबंध क्या है? दुनिया का महान दर्शन
हमारे वेदों में, और वही दुनिया का महान दर्शन भगवत गीता में, दुनिया का महान दर्शन हमारे पुराणों में। लेकिन वो महान दर्शन क्या था हम लोगों को मालूम नहीं था, हम भूल चुके थे। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि भैया हम लोग बिखरे हुए होंगे अनेकों जातियों में, अनेकों भाषाओं में, अनेकों प्रांतों में, छोटे बड़ों के रूप में, तो हम अपने जीवन को उन्नत कभी नहीं बना पाएंगे। हम अपने समाज को, हम अपने राष्ट्र को कभी उन्नत नहीं बना पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप एक हो, एक हो। संपूर्ण आर्यवर्ष में रहने वाले लोग और मानव मात्र तुम एक हो। तो आपको समझाना था, उन्हें एक बहुत बड़ी फिलॉसफी देनी थी, दुनिया को बहुत बड़ा उनको दर्शन देना था। और वो बहुत बड़ी फिलॉसफी, कभी कभी मैं मजाक में बोलता हूँ, जब कोई कम्युनिस्ट मित्र मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ, भैया तुम लोग कम्युनिस्ट हो, लेकिन तुम कभी हमारे शास्त्रों को पढ़ो, आपको मालूम पड़ेगा आध्यात्मिक समाजवाद। समाजवाद का अर्थ क्या है? समाज का ये क्या है? समाजवाद माने समत्व, एकात्म मानववाद, एक बहुत बड़ा समाजवाद, आध्यात्मिक समाजवाद। आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा भाई हम सब एक हैं, हम सबकी आत्मा एक है, और आत्मा की कोई जाति नहीं होती है। सारी जो जातियां हैं वो सब शरीर के हैं। हमारी जो जातियां हैं वो शरीर का धर्म है। आप ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय हैं, आप वैश्य हैं, आप दलित हैं, आप अनेकों प्रकार की जातियों में बटे हुए, वो शरीर का धर्म है कि आत्मा का धर्म? आप मरने के बाद कौन जाति आपकी? मरने के बाद आपकी जाति नहीं रहती, आप आत्मा हो जाते हैं, आप जीवात्मा हो जाते हैं। और उसके बाद फिर आपको कौन सा जन्म मिलेगा, कौन से जाति में जन्म मिलेगा, ये भी आपका कर्म सिद्धांत तय करेगा। ये सारे जो धर्म जाति के भेद आपके शरीर के आत्मा के नहीं, हमारी सबकी आत्मा एक। इसलिए उन्होंने कहा भैया हम सब की आत्मा एक, एकात्म, और इसीलिए हमको भेद नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा हम सब आत्मा है, और आत्मा जो है परमात्मा, जो परमात्मा आपके अंदर है वो परमात्मा मेरे अंदर है। जो मेरे अंदर परमात्मा एक छोटे आदमी के अंदर भी है, एक शिक्षित व्यक्ति के अंदर भी है, एक दलित जाति के व्यक्ति के अंदर भी है, एक ब्राह्मण के अंदर भी वही आत्मा है, इसमें कोई भेद नहीं है। आपको जब चोट लगती है तो आपको दर्द होता है, और जब मेरे को चोट लगती है तो दर्द नहीं होता है क्या? एक ब्राह्मण को चोट लगती है तो दर्द होता है, और एक दलित जाति के व्यक्ति को चोट लगती है तो उसको दर्द नहीं होता है, उसको भी दर्द होता है। उसकी आत्मा वही है, और वो चेतना, जो चेतन तत्व परमात्मा तत्व सबके भीतर एक है। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो एकात्म यात्रा जो निकाली है उसका बहुत बड़ा प्रयोजन है। हम सब हिंदू यदि अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए तो हम अपने राष्ट्र का निर्माण नहीं कर पाए। आपके पास 5 अंगुलियां हैं, इन 5 अंगुलियों में से एक अंगुली से आप क्या काम कर सकते हो? एक छोटा सा तिनका भी उठा करके मेरे को दिखाओगे तो मैं आपको 500 रुपए दे दूंगा, असली वाले। आप एक अंगुली से एक कोई भी वस्तु उठा के दिखाओ, एक तिनका उठा के दिखाओ, आप नहीं उठा पाओगे। लेकिन ये 5 अंगुलियां जब एक हो जाती हैं, यूनिटी बन जाती है, एक ताकत बन जाती है, और इन 5 अंगुलियों के द्वारा चाहे तो आप कोई भी चीज उठा सकते हो। दुनिया के सारे बड़े से बड़े काम ये 5 अंगुलियां जब एक हो जाती हैं तो निर्मित करती हैं। हम बिखर गए, सारी दुनिया आपको अलग करने में लगी हुई है। सारी दुनिया चाहती है यहाँ का समाज मानसिक रूप से बिखर जाए। क्या आप मानसिक रूप से बिखरना चाहते हैं? क्या आप एक होना चाहते हैं? राष्ट्र की रक्षा केवल सेना से नहीं होती है। समाज, जो अंदर रहने वाला समाज कितना एक है, वो समाज कितना यूनिटी में है, आप कितना एक होके जीते हैं, उसी पर आपकी राष्ट्रीय एकता निर्भर है। इसलिए आप सब हिंदू एक हो, चाहे वो किसी भी जाति में क्यों ना हो। हमारी जातियां अलग अलग हैं,
लेकिन हमारा धर्म है एक और वो है हिंदुत्व। यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं पूछता हूँ आप कौन है तो आप बोलोगे यादव, आप किसी दूसरे को पूछो आप कौन है तो बोलेगा मैं राजपूत। लेकिन दोनों को पूछो आपका धर्म क्या है, जातियां अलग मालूम पड़ेगी, लेकिन वो बोले यादव भी बोलेगा मेरा धर्म हिंदू है, और एक राजपूत भी बोलेगा मेरा धर्म हिंदू है। आप एक दलित को पूछो आपकी जाति क्या है, वो बोलेगा मेरी जाति चमार है। एक ब्राह्मण को पूछो तुम्हारी जाति क्या है, वो बोलेगा मेरी जाति ब्राह्मण है। एक ब्राह्मण को पूछो तुम्हारा धर्म क्या है, बोलेगा हिंदू। और एक चमार को पूछना तुम्हारा धर्म क्या है, वो भी बोलेगा मेरा धर्म हिंदू है। हमारी जातियां अलग हैं, लेकिन हमारा जो धर्म है वो एक है, और वो है हिंदुत्व। ये यात्रा केवल आपके लिए प्रतीकात्मक नहीं है, आपके अंदर एक महान एकता का संदेश देकर एकत्व का निर्माण करने के लिए। आप अखबार को पढ़ना, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। दुनिया की सारी शक्तियां आपको अलग करने में लगी हुई है। दुनिया की सारी शक्तियां चाहती हैं कि हमारा हिंदू धर्म की जातियां अलग अलग हिस्सों में बढ़ जाए, ये संघर्ष में फंस जाए, अतीत की बातों को उखाड़ करके आपको तोड़ दे। ये सारे प्रयत्न आप देखो, अखबार में पढ़ो, आप अनेकों प्रकार के जो चैनल खोल के देखो, उसमें बस। अब एक बात मेरे को बहुत दुख देते हैं, अभी महाराष्ट्र में जो हुआ, आप चैनल में देखना, अखबारों में देख